हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इडोज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक नया चैप्टर टिश्यू स्टार्ट हुआ है। इसका ये दूसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हम पैरेन्काइमा तक पढ़ाए थे और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा यानी स्थूलकोण ऊतक। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो स्थूलकोण ऊतक होता है, इसकी कोशिका जो होती है लंबी होती है, बहुभुजी होती है तथा रसधानी युक्त होती है। इसमें रसधानी होता है यानी जो वैक्यूल होता है इसमें पाया जाता है। और जो कोलेनकाइमा होता है यानी स्थूलकोण ऊतक होता है, यह जो होता है यह जीवित होता है, यानी इसमें जो जीवद्रव्य होता है यह पाया जाता है। जो स्थूलकोण ऊतक होता है इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और यह खास तौर से एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं पता है तो जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यह जो होता है एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, पर्णवृंत में पाया जाता है और पुष्पवृंत में पाया जाता है। पर्णवृंत यानी जो एक और कोई पत्ती है, तो पत्ती का जो है पत्ती का जो वृंत होता है, वृंत, इसी को बोला जाता है पर्णवृंत। ऐसे ही होता है पुष्पवृंत। जो पुष्प का जो नीचे वाला जो डंठल होता है पुष्प का, जैसे मान के चलिए कोई पुष्प है, तो उसका नीचे वाला जो डंठल होता है उसी को बोला जाता है पुष्पवृंत। ठीक है। तो कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है एपिडर्मिस के नीचे, पर्णवृंत में और पुष्पवृंत में पाया जाता है। ये जो होता है कोलेनकाइमा, यह जड़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगर इसका कार्य की बात करें तो जो कोलेनकाइमा होता है यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा प्रदान यानी टूटने फूटने से उसको बचाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। जब किसी सेल में हरित लवक पाया जाएगा तो वह क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर किसी सेल में हरित लवक पाया जाएगा तो उसका मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। वैसे ही इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, इसलिए यह क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। अब तीसरा ऊतक है दृढ़ ऊतक। इसका जो तीसरा ऊतक है वो क्या है? दृढ़ ऊतक है। इतना ऊतक हम बता रहे हैं अभी, ये सरल ऊतक के बारे में बता रहे हैं। तो सरल ऊतक में ही तीसरा ऊतक है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक होता है, इसका जो सेल होती है वह लंबी होती है और दोनों सिरों पर नोकीली होती है। दोनों सिरों पर नोकीली की यानी कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे दोनों सिरों पर नोकीली होती है और थोड़ा इसका जो सेलवाल होता है यानी कोशिका भित्ति होता है वह मोटा होता है। ठीक है। दृढ़ ऊतक जो होता है इसके कोशिका में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अगर जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा तो यह कोशिका कैसा होता है? मृत होता है। ठीक है। इसके कोशिका भित्ति के ऊपर क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिग्निन। इसके कोशिका भित्ति के ऊपर एक लिग्निन पदार्थ का जमा होता है। लिग्निन जो होता है वो सीमेंट का जैसा कार्य करता है। सीमेंट का काम क्या होता है? किसी चीज़ को एकदम जकड़ के रखना और मजबूत कठोरता प्रदान करना। वैसे ही जो लिग्निन होता है ये भी पौधों को कठोरता प्रदान करता है। ठीक है। इसके कोशिका जो होते हैं, इसके कोशिका के भीतर आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है, यानी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। जैसे आपको बताया था कि बहुत सारा कोशिका होता है, उसके भीतर जगह पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान। इसमें ये जो जगह होता है वह नहीं पाया जाता है। जो दृढ़ ऊतक होता है इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये जो होता है मुख्य रूप से पत्तियों के सिरा, जैसे मान के चलिए अभी पत्तियाँ बनाए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सीरा। ये जो दिखाई आपको दे रहा है रचना, इसी को बोलते हैं सीरा। तो ये जो दृढ़ ऊतक होता है वो पत्तियों के सीरा में पाया जाता है। और फल या जो बीज होता है, फल या बीजों का जो कठोर आवरण होता है, जो कड़ा होता है, कठोर होता है, तो फल या बीज का जो कठोर आवरण होता है वो भी इस दृढ़ ऊतक के कारण बनता है या दृढ़ ऊतक से ही बनता है। ठीक है। अगर हम इसका कार्य की बात करें तो जो दृढ़ ऊतक होता है ये भी पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा यानी उसको टूटने फूटने से बचाता है और साथ ही साथ ये पौधों को सामर्थ्य तथा दृढ़ता और लचीलापन भी देता है।
जो दृढ़ ऊतक होता है यह पौधों को लचीलापन देता है। जैसे अगर मान के चलिए कोई पौधा है ऐसे मुड़ गया तब भी ये टूटेगा जल्दी नहीं, तो वही लचीलापन। जैसे मान के चलिए आंधी तूफान आता है तो पौधा कितना मुड़ जाता है फिर सीधा हो जाता है, इसे बोलते हैं लचीलापन। तो जो दृढ़ ऊतक होता है यह पौधों को लचीलापन भी प्रदान करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि क्या कहते हैं आपको सरल ऊतक। जैसा कि मैंने आपको सरल ऊतक के बारे में बताया था कि वैसा ऊतक जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जटिल ऊतक के बारे में। तो जटिल ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। मैंने 2 या 2 से अधिक कोशिका नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2 या 2 से अधिक कोशिका नहीं बोल रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है, जटिल ऊतक जो होता है खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जटिल ऊतक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। आपने संवहन बंडल का नाम सुना होगा, तो संवहन बंडल जो होता है जाइलम फ्लोएम को ही बोला जाता है संवहन बंडल। जब जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ होगा, जब जाइलम और फ्लोएम जब एक साथ होता है तब उसे कहते हैं संवहन बंडल। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम को क्या कहा जाता है, संवहन बंडल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम ऊतक जो होता है यह पौधों के मूल यानी जड़ों में, तना में तथा पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम को हम लोग चालन ऊतक भी कहते हैं, या उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। 4 कोशिका से नहीं बल्कि 4 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। तो 4 प्रकार के कोशिका कौन कौन है आइए यहाँ पे जानते हैं। तो जाइलम जो होता है इसका 4 प्रकार का कोशिका है। तो सबसे पहला होता है वाहिनिकाएँ, वाहिनिकाएँ यानी ट्रैकिड्स जिसको बोला जाता है। एक होता है वाहिकाएँ जिसको वेसल्स बोला जाता है। एक होता है जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर। एक होता है जाइलम मृदूतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से जो वाहिकाएँ और जाइलम तंतु है ये जो होता है ये मृत होता है। ठीक है, और जाइलम मृदूतक जो होता है यह जीवित होता है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में पूछता है जाइलम के 4 अवयव में कौन सा अवयव जो होता है वह जीवित होता है, तो क्या बताएंगे, जाइलम मृदूतक जो होता है वह क्या होता है, जीवित होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाहिनिकाएँ के बारे में। वाहिनिकाएँ इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रैकिड्स। तो जो वाहिनिकाएँ होता है यह दोनों सिरों पर नोकीला होता है। जैसे देख रहे हैं कि कैसा नोकीला है वैसे ही। तो जाइलम जो होता है दोनों सिरों पर नोकीला होता है और ये मृत होता है। मृत यानी इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर वाहिनिकाएँ के कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो होता है यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और दूसरा क्या करता है कि जल को तना के माध्यम से जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या काम करता है, यह जल को जड़ से तना के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद से हैं वाहिकाएँ। अगर वाहिकाएँ की बात करें तो वाहिकाएँ जो होता है इसका भी कोशिका मृत होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसका कोशिका लंबी नली के समान होता है। जो वाहिकाएँ होता है ये लंबी नली के समान होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे नली के जैसा सजा होता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर सजा होता है। ठीक है, इसका भी काम वही होता है, जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं। तो हम लोग जाइलम के 4 अवयव में से 2 अवयव के बारे में जान लिया। तो 2 अवयव जैसे वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ के बारे में जान लिया है। अब हम अगला 2 अवयव के बारे में जानेंगे। तो अगला तीसरा नंबर है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु जो होता है ये भी मृत होता है और शंकु के आकार का होता है। जाइलम तंतु जो होता है ये मृत होता है और शंकु के आकार का होता है। शंकु यानी जैसे आपने शंकु देखा ही होगा, इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यह जो होता है प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जो जाइलम तंतु होता है ये मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जैसे द्विबीजपत्री पौधों के बारे में अगर बात करूँ तो वैसा बीज जिसका कवर हटाने पर उसमें से 2 बीजपत्र निकल जाए उसी को कहते हैं हम लोग 2 बीजपत्री या द्विबीजपत्री। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइकॉट। जैसे आपने आम का उठली देखा होगा, आम का गुठली देखा होगा, अगर उसका ऊपर का छिलिएगा निकालिएगा तो उसमें से 2 बीजपत्र निकलता है। या सिंपल चन्ना देख लीजिएगा, चन्ना के ऊपर का कवर हटाइएगा तो उसमें से 2 बीजपत्र निकलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है,
तो ये मुख्य रूप से जो जाइलम तंतु होता है ये मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जाइलम तंतु हो गया। इसके बाद से जाइलम का जो चौथा अवयव है ये है जाइलम मृदुतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मृदुतक लिखा है, मृदुतक यानी पैरेन्काइमा। तो जहाँ आपको मृदुतक लिखा मिल गया वो इस प्रकार का जो कोशिका होता है, उस प्रकार का जो ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कोशिका होती हैं पैरेन्काइमेटस होती है यानी पैरेन्काइमा से बनी होती है एवं यह कैसे होती है, जीवित होती है। ठीक है, और जो जाइलम मृदुतक होता है यह भोजन का संग्रह करता है और किनारे की ओर पानी पहुंचाने में मदद करता है। यानी अगर कोई पौधा है, अगर कोई प्लांट है तो इसके जो किनारे के ओर इसको भी पानी चाहिए, जो किनारा भाग है इसको भी पानी चाहिए। तो ये जो जाइलम मृदुतक होता है ये पौधों के किनारे भाग की तरफ पानी को पहुंचाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह भोजन को संग्रह भी करता है। जाइलम के बारे में हम लोग जान लिए, अब पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो जैसे जाइलम जो होता है वो 4 अवयव से मिलकर बना होता है, वैसे ही फ्लोएम जो होता है वो भी 4 अवयव से मिलकर के बना होता है। तो जाइलम जो होता है मुख्य रूप से, अभी आपको बताया कि जो जाइलम होता है वो मुख्य रूप से वाटर को, पानी को और मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है फ्लोएम के बारे में। तो जो फ्लोएम होता है ये खाद्य पदार्थ को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है, पत्तियों से मतलब और दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है ये भी जाइलम की तरह 4 अवयव से मिलकर बना होता है। और जो फ्लोएम होता है ये भोज्य पदार्थ को पत्ती से जड़ तक पहुंचाता है या और दूसरे भाग में पहुंचाता है। पहला इसका अवयव होता है चालनी नलिकाएं, दूसरा अवयव होता है सहकोशिकाएं और तीसरा होता है फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा होता है फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब के बारे में। तो जो चालनी नलिका होती है ये नली के आकार की होती है और छिद्रित भित्ति वाली होती है। ठीक है, चालनी नलिका जो होता है अगर ये वयस्क हो जाएगा यानी एडल्ट हो जाएगा तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, यानी एडल्ट चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जो चालनी नलिका जो होता है ये क्या करता है, जो पत्ती में भोजन तैयार है उसको अन्य भाग तक पहुंचाता है, यानी जो वृद्धि क्षेत्र है वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, अगर हम बात करें चालनी नलिका का स्ट्रक्चर के बारे में तो देखिए यही है चालनी नलिका। ठीक है, ये एक जो कोशिका है दूसरी कोशिका से एक जाल के माध्यम से अलग हुआ है। ठीक है, एक कोशिका जो होता है दूसरी कोशिका एक जाल के माध्यम से अलग हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहकोशिका यानी इसको कंपेनियन सेल भी कहा जाता है। ठीक है, कंपेनियन सेल या इसको और सखी कोशिका भी कहा जाता है। सखी कोशिका यानी दोस्त। देखिए, तो जो सहकोशिका होता है यह चालनी नलिका है पूरा, इसके पार्श्व भाग में स्थित होता है। चालनी नलिका के पार्श्व भाग में स्थित होता है। ठीक है, और जो सहकोशिका होता है ये चालनी नलिका के भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, या ऐसे हम कह सकते हैं जो ये सहकोशिका होता है यह चालनी नलिका को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि ये जो सहकोशिका है इसके पास तो केंद्रक है, इस सबके पास केंद्रक है या नहीं है, तो क्या करेगा, यही तो इसको कंट्रोल करेगा। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, जो सहकोशिका होता है यह चालनी नलिका को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम मृदुतक के बारे में, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है इसका जो कोशिका होती है लंबी और केंद्रक युक्त कोशिका होती है। ठीक है, और यह इसका मेन काम क्या होता है, इसमें जो संचित भोजन रहता है इसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। भोज्य पदार्थ को क्या करता है, यह भोज्य पदार्थ को संवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद से है फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर। तो जो फ्लोएम तंतु होता है यह मृत होता है,
ठीक है। बाकी ये तीनों हम लोग पढ़े हैं, ये तीनों चालनी नलिका, सहकोशिका और फ्लोएम मृदुतक, ये तीनों जीवित होता है। लेकिन ये जो है फ्लोएम तंतु, यही केवल एक मृत होता है। ठीक है। तो जो फ्लोएम तंतु होता है यह लंबी, दृढ़ एवं स्क्लेरन काइमेटस कोशिका से बना होता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम तंतु, यह लंबी होती है, दृढ़ होती है, मजबूत यानी कठोर होती है और स्क्लेरन काइमा कोशिका से बनी होती है। ठीक है। इसका मेन काम होता है फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यानी पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताएं।